नमस्कार, मैं हरीश और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों को तो प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें सर्वाधिक टिकट उत्तर भारतीयों को भाजपा से मिले हैं। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से मुंबई और उसके आसपास के जिलों में आकर रहने वाले प्रवासी उत्तर भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है। मुंबई और मुंबई उपनगर में ही 35 लाख से अधिक उत्तर भारतीय रहते हैं। इसके अलावा ठाणे, कल्याण, नई मुंबई, पालघर, वसई और विरार जैसे ब्रह्मनगर मुंबई जैसे क्षेत्रों में भी हिंदी भाषी राज्यों के प्रवासी बड़ी संख्या में हैं। अब तो राज्य के नागपुर, पुणे, नासिक और औरंगाबाद जैसे बड़े नगरों में भी हिंदी भाषी नागरिक कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। विधायकों की संख्या तो और भी अधिक है। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में मुंबई महानगर की लगभग 25% यानी 9 सीटों पर उत्तर भारतीय विधायक ही चुनकर महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचे थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में 2 प्रमुख गठबंधनों में 6 दल आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो सभी दलों ने अपने अपने कोटे से कई उत्तर भारतीय उम्मीदवारों को टिकट भी दिए हैं। भाजपा पर आरोप लगते रहते हैं कि वह उत्तर भारतीयों के वोट तो ले लेती है लेकिन उन्हें टिकट नहीं देती है। लेकिन इस बार उत्तर भारतीयों को टिकट देने में भी भाजपा भी कांग्रेस की बराबरी पर रही है। दोनों राष्ट्रीय दलों ने 4 उत्तर भारतीय उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। भाजपा ने कालीना से अमरजीत सिंह, गोरेगांव से विद्या ठाकुर, बोरीवली से संजय सिंह उपाध्याय और वसई से स्नेहा दुबे को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने चंदावली से मोहम्मद आरिफ नसीम खान, मलाड पश्चिम से असलम शेख, चारकोप से यशवंत सिंह और नाला सोपारा से संदीप पांडे को टिकट दिया है। अजीत गुट ने अणुशक्ति नगर से सना मलिक, मान खुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक एवं बांद्रा पूर्व से जसीम सिद्दीकी को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर मान खुर्द शिवाजी नगर से अबू आसिम आजमी एवं राकांपा शरद चंद्र पवार के टिकट पर अणुशक्ति नगर से फहाद अहमद उत्तर भारतीय उम्मीदवार है। मुंबई और उसके आसपास का उत्तर भारतीय समाज लंबे समय तक कांग्रेस का प्रतिबद्ध वोटर रहा है। यहाँ तक कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी जब आम चुनावों में प्रचार के लिए मुंबई आते थे तो वह यहाँ तो उत्तर भारतीयों से कांग्रेस को वोट देने की अपील ही करते थे, उनसे पत्र लिखकर अपने गांव घर में भी कांग्रेस को वोट देने का आग्रह भी करते थे। अभी भी जब पार्टियां इतनी बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय उम्मीदवारों को उतार रही है तो यहाँ रह रहे उत्तर भारतीयों के बीच प्रचार के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में उत्तर भारत के नेताओं को भी बुलाया जाता है। मुंबई में जौनपुर, वाराणसी और प्रयागराज के मूल निवासियों की संख्या अधिक है, इसलिए इस बार भाजपा वहां के नेताओं को काफी पहले से बुलाकर प्रचार अभियान में जुट गई है। प्रचार के लिए आए जौनपुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा कहते हैं कि वह 2 माह से मुंबई के एक क्षेत्र का काम देख रहे हैं। भाजपा ने एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के 3-3, 4-4 विधायक सांसदों को काम पर लगा रखा है। नागपुर में रहने वाले भाजपा प्रवक्ता अजय पाठक कहते हैं कि बाहर से आकर प्रचार कर रहे नेता अपने अपने क्षेत्रों के लोगों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं और उनके मन की बात जानने का प्रयास करते हैं। यदि स्थानीय स्तर पर कोई नाराजगी होती है तो उसे दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम और भाजपा शिवसेना गठबंधन महायुति में शामिल अजीत पवार ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं इसका समर्थन नहीं करता। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड और महाराष्ट्र की रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा दिया है। पवार ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, दूसरे राज्यों के भाजपा के मुख्यमंत्री तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। महाराष्ट्र में बाहर के लोग आकर ऐसी बातें बोल जाते हैं। हम महायुति में एक साथ काम कर रहे हैं लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। हो सकता है कि दूसरे राज्यों में यह सब चलता हो लेकिन महाराष्ट्र में ये काम नहीं करता। अजीत पवार के बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर आप बिखर जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, अगर आप एकजुट रहते हैं तो मजबूत रहते हैं। अजीत दादा आज नहीं समझ रहे, आगे समझ जाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे ये लाइन बिल्कुल चलेगी।
अजीत दादा को समझना पड़ेगा भाजपा के नारे की न केवल अजीत पवार बल्कि विपक्ष की ओर से भी आलोचना की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने विशेष रूप से नारे की निंदा करते हुए कहा कि यह एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास है। खड़गे ने 9 नवंबर को नागपुर में कहा, योगी के मुंह में राम और बगल में छुरी है। योगी साधु के कपड़े में आते हैं, फिर बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बांटने वाले भी वो ही हैं और काटने वाले भी वो ही है। खड़गे ने कहा, इन्होंने हजारों साल पहले मनुस्मृति में बांटा। मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र में बांटा। पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि एक है तो सेफ है। अगर मोदी को एक होकर सेफ होना है तो मनुस्मृति को जलाना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्ज माफी, स्किल सेंटर्स और महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है। साथियों, ऐसी तमाम महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।